हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो के बारे में कि हमारे पोर्टफोलियो में भी क्या ग्रोथ है, अभी ऐसा क्या हुआ है, ठीक है, और इन फ्यूचर हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी बातें करेंगे क्योंकि अभी कुछ सिनेरियो चेंज हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा बात करना ज़रूरी है। और बहुत एक तरह से रेगुलर वीडियोज़ में तो बताता रहता हूँ कि मैं उसमें क्या हम कर रहे हैं, अभी क्या अपडेट है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो तो डेली वाइज में हम थोड़ा थोड़ा अपडेट देते रहते हैं। इसमें लेकिन थोड़ा सा डीप में थोड़ा बात करेंगे फ्यूचर में क्या करेंगे हम, और अभी क्या स्टेटस है हमारा। और जो सबसे बड़ी बात पता है क्या दोस्तों, कहावत है कि पहला 1 लाख रुपए, पहला 1 करोड़, पहला 10 करोड़, ये जो माइलस्टोन होते हैं ना, ये पार करना थोड़ा टफ होता है। तो हमने ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए हमारे पास नहीं थे या अभी सारी चीज़ को जोड़ के हम 1 लाख नहीं बना सकते है, बट ये जो एक जिसे मतलब कि स्टॉक में या जिस जगह हम इकट्ठा कर रहे हैं अपना पैसा, वहाँ पे ये थोड़ा है, क्योंकि यार वहीं से मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि वहाँ पे इतना सर्टन अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर दूँ, इतना सर्टन अमाउंट मेरा हो जाए, मेरी इतनी नेटवर्थ हो जाए जिससे मैं अपने आप को समझूंगा कि फाइनेंशियल फ्री। बाकी तो हमारे जो बिजनेस कर रहे हैं उसके स्टॉक्स भी है हमारे पास, उसके वैल्यूशन लगाएंगे हम, और जो हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह है उनका वैल्यूशन लगाएंगे हम, बाइक्स है तो उसका वैल्यूशन लगाएंगे, तो 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो वो समझिएगा आप कि एक अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो वो एक अमाउंट हम 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं दोस्तों। उसमें कितने रुपए रह गए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा ठीक कर रहा है। ऐसा नहीं कि देखो, तो ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट अभी ठीक है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, स्टॉक मार्केट खराब होगा तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट खराब हो या अच्छा हो, उस पर वीडियो बनानी है। क्यों? क्योंकि हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 1-2 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। मेरा विजन है वैसे भी लॉन्ग टाइम का, 30-35 साल 40 साल का विजन है मेरा कि मैं इतने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ मार्केट में। उसके बाद मेरे मरने के बाद मेरा पोर्टफोलियो कोई और देखेगा वो बात अलग है, लेकिन मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इतने सालों तक। मैं अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी वीडियो मैंने बनाकर डाल रखा है, लेकिन थोड़ा सा हम टच अप करेंगे कि पास्ट में मैंने क्या किया था और ऐसे क्या क्या गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से मुझे दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ गया था अपने लाइफ को, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, है ना। तो मैंने 3 दिसंबर 2021 को दोस्तों स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट। बट उस टाइम मैं नया नया था, कुछ मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन उस टाइम माइंडसेट था मेरा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। डायरेक्ट में स्टॉक खरीदता था उस टाइम और अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं जॉब करता था सिक्योरिटी गार्ड की, वहाँ पे पेमेंट सैलरी ज़्यादा नहीं थी, 12-13 हज़ार रुपये सैलरी थी। उसके साथ मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरी अर्निंग बढ़ जाए। तो कई सालों तक तो मैंने जोड़ जोड़ के 4 हज़ार, 5 हज़ार, 3 हज़ार ऐसे करते 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 कई लाखों का पोर्टफोलियो बनाया दोस्तों। और कुछ स्टॉक्स मुझे अच्छे मिल गए थे तो जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी दिया मेरे को, है। तो उससे मेरा वैल्यूशन स्टॉक मार्केट में अच्छा बन गया था। लेकिन कुछ फिर पैसे कमाने की चाह में मैंने कुछ गलतियां कर दी। इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, उसमें मेजर पैसा थोड़ा लॉस भी हुआ। उसके बाद मेरे घर वाले को भी जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो वो सारा स्टॉक मैंने बेच के अपने घर वालों को दे दिया दोस्तों। 3 सितंबर 2021 में स्टार्ट किया था और 2024 आते आते हमने सारा स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लिया और जो लॉस हुआ, बाकी जो बचा घर वालों को दे दिया। और फिर उसके बाद हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया और दोबारा से धीरे धीरे हमने अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया। कभी 2 स्टॉक, कभी 10 स्टॉक, जैसे जैसे पैसे हो रहे थे उसके हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे थे। मेरा कर्जा वर्जा सब खत्म हो गया था। उसके बाद हम सारी चीज़ क्लियर करके दोबारा से फिर स्टार्ट किया। तो अब मेरा पोर्टफोलियो करीब करीब पहुंच गया है ठीक अमाउंट पे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, हम धीरे धीरे हर मंथ हम कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, साथ में अपना बिजनेस चला रहे हैं, डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में जो पैसा बचता है हमारा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ मंथ से मैंने पहले तो थोड़ा कम अमाउंट इन्वेस्ट करता था, लेकिन अब थोड़ा सटन अमाउंट 10 हज़ार का हमने सेट किया है कि 10 हज़ार रुपये हर मंथ हमें इन्वेस्ट करने हैं। पहले मैं डायरेक्ट सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करता था दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करता था। अब मैं थोड़ा कुछ और चीज़ें भी ऐड कर रहा हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर भी ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एक लॉन्ग टाइम का विजन है जिसमें ये हो सकता है कि अच्छी रिटर्न मिल जाए और पास्ट में मेरी जो गलतियाँ हुई वो इन फ्यूचर नहीं करेंगे। जैसे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन सब से दूर रहना है। साथ में फिर एक अच्छा अमाउंट हमें सेविंग अकाउंट में भी रखना है, जिससे कल इन फ्यूचर हमारे घर में
कुछ ज़रूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि स्टॉक बेच के हमें दोबारा वो पैसा निकालना पड़े, जिससे हम स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जीरो हो जाए, है ना। ऐसा नहीं करना। तो जिसके लिए हर मंथ अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ सर्टन अमाउंट रखते हैं, और साथ में हमने एक क्रेडिट कार्ड भी बना रखा है, जिससे हमें कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से पैसे ले सकें, ठीक है ना। तो ये ऐसे मैं मैनेज करके चल रहा हूँ। बाकी अभी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वगैरह कुछ लिया नहीं है अभी, तो उस पर भी देखेंगे। कुछ ना कुछ हेल्थ इंश्योरेंस ना लेकिन एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेने का प्लान बनाएंगे। बाकी मैं जब लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने कौन सा टर्म इंश्योरेंस लिया है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम सिंपल प्लान बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं। एक अमाउंट रखना है अपने सेविंग अकाउंट में, जिससे कल को हमें जरूरत पड़े 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की, तो वहाँ से हम यूज़ कर सके। और साथ में मैंने, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा मैं सेविंग अकाउंट में नहीं रख पाता, 20-30,000, 25,000, 22,000 ऐसे रहता है, कभी कभी 15-16,000 भी रहता है, तो वो अमाउंट रहता है। उसके साथ हमने एक क्रेडिट कार्ड भी बना रखा है HDFC बैंक का, जिससे हम अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो हम वहाँ से यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो मेरा मतलब कि 20,000 रुपये मेरा सेविंग अकाउंट में, और मेरे HDFC बैंक की 45,000 लिमिट है, तो 45,000 और 20,000 65,000 हो जाता है। तो मेरे जैसे फैमिली के लिए 65,000 ठीक है। अगर कुछ बड़ा मेजर कुछ ट्रबल नहीं होता लाइफ में, तो 65,000 का अमाउंट मेरे हिसाब से ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऐसे मैनेज कर रखा है। और इन्वेस्टमेंट में हम हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और बिजनेस में हम सारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेंटेन करके रख रहे हैं वो भी दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। और पीछे जो पास्ट में गलती की है ना, वो गलती नहीं कर रहा मैं। आप जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग ये सबसे दूर रहना है। हम डायरेक्ट स्टॉक भी खरीद रहे हैं तो नाप तोल के खरीद रहे हैं, ऐसा ना हो कि किसी स्टॉक में हम फंस जाएं। जैसे क्योंकि अभी IT सेक्टर में हमने एक स्टॉक ले रखा था, उसको बेचा, उसमें से लॉस काटा था हमने। ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स हैं अभी जिसमें हम दूरी बना के रख रखे कि उसको नहीं लेना। और मैं आपको भी सलाह दूंगा, तो अगर आप कोई भी स्टॉक लीजिएगा तो नाप तोल के लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके ले रहे हो, अपना मेजर पैसा लगा दिया, उसके बाद वो आधा हो गया, उसके बाद आप मार्केट से एग्जिट हो या लॉस हो आपको, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम काम कर रहे हैं। हमारा जो पहला माइलस्टोन था 1 लाख का, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। तो अभी मेरे पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इन फ्यूचर में हम सिंपल प्लान ही है, इन फ्यूचर में भी हम धीरे धीरे स्टेप बाय हम बढ़ते रहेंगे। अभी मेन फोकस हमारा है कि एक बिजनेस बनाना, अच्छा सा बिजनेस बने जिससे हमें ज़्यादा अर्निंग हो, तो हम ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें। तो इस पे फोकस है, बाकी साथ में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये इन्वेस्टमेंट में गोल्ड और सिल्वर भी हम ऐड कर रहे हैं, ये बात आप नोट डाउन करिए। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि अभी हमारा पोर्टफोलियो कैसा है, ठीक है। तो चलो स्क्रीन चलते हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं कि कैसा हमारा पोर्टफोलियो और अभी क्या स्टेटस है। हम 1 लाख के करीब पहुँचने वाले हैं। स्टॉक मार्केट का पेन हम ग्रो में हमने अकाउंट बना रखा है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मार्केट तो आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, 48 पॉइंट ऊपर खुला था, लेकिन कल बहुत बढ़िया क्यों गया था, 600-700 पॉइंट ऊपर स्टेबल हुआ था। तो बाकी मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं दोस्तों, तो आपको पोर्टफोलियो पे दिखाता हूं मैं। अभी हमने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 70,644 रुपये, जिस पे हमें रिटर्न मिल रहा है 13,188 रुपये का दोस्तों। तो टोटल हमारा पोर्टफोलियो हो गया 83,833 रुपये का, है ना। तो इसको 84,000 मान लेते हैं, तो हमारे करीब करीब 16,177 रुपये के करीब हमारे रह रहे हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे 16,000 कुछ रुपए, तो हमारा 1 लाख के अमाउंट हो जाएगा। तो अभी जो हमने अमाउंट इसमें डाल रखे हैं ना, 10,873 रुपये हमने ऑलरेडी डाल दिए। तो कुछ कितना हो जाएगा, 10,800 है ना, 84,000, 85,000, 85, 95, 96, 95 के अराउंड हमारा हो जाएगा। तो 5-6 हज़ार रुपये हमारे कम पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम अभी सेल आउट कर देते हैं इसको, तो 83,833 रुपये हम मिल जाएंगे, हैं। बाकी हमारा जो 10,833 रुपये ये है, सॉरी 10,800 कितना था, 10,873 रुपये हमारा ये है जो हमने ग्रो बैलेंस में डाल रखा है। अभी यार गलती हो गई कि हमने जो पोर्टफोलियो में हम सोच रहे थे कि थोड़ा और गिरावट होगी, बट गिरावट ना होने की जगह 600-700 पॉइंट मार्केट ऊपर खुल गया, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, जो हमारे पैसे थे इस मंथ के, पिछले मंथ के इन्वेस्ट करने, वो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए। अभी थोड़ा देखेंगे, अच्छा मौका मिलेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मौका मार्केट देती रहती है, जल्दी ना घबराना है ना होपलेस होना है, ठीक है। तो बाकी हमने जो जो स्टॉक ले रखे हैं मैंने आपको बता रखा है। बाकी एक बार और अपडेट दे देता हूँ मैं, ये कोई किसी को रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये स्टॉक खरीदो। ये मैंने अपने एनालिस्ट के हिसाब से, अपने सोच समझ के मैंने अपने हिसाब से ख़रीदा है कि अगर मुझे इनमें लॉस भी होता है तो वो मेरी हेडेक होगी, प्रॉफिट भी होगा तो वो मेरा ही होगा, है ना। तो ये बात आप समझिएगा दोस्तों, किसी के इन्फ्लुएंस पे मत होइएगा। बस मैं ये चाहता हूँ
कि आप पैसा बचाना, कमाना और इन्वेस्ट करना, उसे बढ़ाना, इस पे आप ध्यान फोकस कीजिएगा। हैं, ये नहीं कि आप मान लीजिए कमाए और आप पूरा पैसा उड़ा दिया। अब ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपने कमाया और अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। मैनेज करके चलना है, अपने डेली लाइफ भी जीना है, कुछ पैसा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखना है, सेविंग भी करनी है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ करनी है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहेंगे तो जिएंगे नहीं, और जिएंगे तो फिर सेविंग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोनों को तालमेल बैठा के चलना है। हाँ, स्टार्टिंग में ये है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ये कर सकते हैं कि कम खर्च कीजिए, है ना। तभी तो अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद पीस ऑफ माइंड रहेगा, तो आप धीरे धीरे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब अगर स्टार्टिंग में आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास कैपिटल नहीं बन रही, इन्वेस्ट वो अर्निंग कम हो रही है, तो आप इस पे फोकस कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाइए और उसे इन्वेस्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन ऐसी जगह मत कीजिएगा जहाँ पैसा ख़राब होता है, जुआ, ठीक है, पेनी स्टॉक हो गए, ठीक है, ऐसी जगह मत। बहुत सारी तरह की ट्रेडिंग होती है, उन सब में ये मत सोचिएगा पैसा रातों रात डबल हो जाएगा। हमने करके देखा, हमसे तो नहीं हो पाया दोस्तों, हमने पैसा ही ख़राब किया और टाइम भी ख़राब किया। अब समझ में आता है कि वो चीज़ नहीं करते तो अभी हमारे पास लाखों का पोर्टफोलियो होता, है ना। तो गलती हमने की है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोगों को गलती मत कीजिए कि आपका टाइम और पैसा दोनों ख़राब हो, है ना। तो दोस्तों जो जो स्टॉक ले रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ले रखा है, अभी तो थोड़ा रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। तो जैसे हमारे पास पैसा है तो देखते हैं, अभी थोड़ा मार्केट में हम भागे जा रहा है, तो अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक, इसमें हमने 25,000 रुपये इन्वेस्ट करके 34,000 रुपये हमें मिल रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 16,000 ही इन्वेस्ट किया है। जियो फाइनेंशियल में हमने बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे दोस्तों। 6,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था और इस पर हमें 30% का रिटर्न मिल रहा था। मार्केट धीरे जैसे जैसे स्टॉक धीरे धीरे गिरा, मार्केट गिरा, उसके साथ हमारा स्टॉक भी गिरा, तो 13.83 पैसे का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है हमें परसेंटेज में। और NMDC ये तो कमाल कर रहा है, 22,000 हमने इन्वेस्ट कर दिए। इसमें कम इन्वेस्टमेंट कर रखा था, लेकिन जैसे जैसे गिरा तो हमने 22,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो अभी हमें 5,000 के अराउंड मिल रहा है इस पर, 22% का हो गया। आज इसने बहुत बढ़िया 5% की रेट लगाई, है ना। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये भी थोड़ा रिकवर हो गया। इसमें थोड़ा कन्विक्शन कम है, क्योंकि EV में कौन से स्टॉक्स चलेंगे थोड़ा कहना मुश्किल है। चाइना से फुल टक्कर मिल रही है, अमेरिका से भी थोड़ी टक्कर मिल रही है, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि EV में हमारे कौन से कर सकता है। बाकी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में हम कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें और ऐड करेंगे, है ना। अभी हमने इसमें सिर्फ 2 क्वांटिटी ले रखी है, जिस पे हमें 4% का रिटर्न भी मिल रहा है। इस पर तो लॉस हो रहा था, लेकिन रिकवरी कर गया, स्टॉक तो हो गया। तो देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करूँगा, जो हमने पैसा इसमें डाला है ना, तो सोचेंगे अभी थोड़ा मार्केट करेक्ट होता है तो डालेंगे इसमें, है ना। तो अभी हमारे पास ये स्टॉक है दोस्तों, हम 1 लाख के पास पहुंचने वाले, कुछ रुपए और डाल देंगे हम इसमें, तो हमारा 1 लाख रुपए हो जाएगा, या बढ़ जाए मार्केट तो भी हमारा हो जाएगा, है ना। तो मैं टोटल जोड़ूँ जरा कितना हो जाता है, चलो देखते हैं। 83,833, कैलकुलेटर कहाँ गया, कैलकुलेटर ये 83,833, टोटल अमाउंट 83,833 प्लस 10,873, है ना, 94,706 रुपये। यानी कि करीब करीब 1 लाख में से कितना माइनस ही कर देते हैं ना, 1 लाख रुपये में से इससे ये लो 5,294 रुपये। अगर हम 5,294 रुपये और डाल देंगे इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5,294 रुपये डालने के बाद हमारा ये हो जाएगा कि इसमें 1 लाख का हमारा अमाउंट हो गया। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत धीरे धीरे इन्वेस्ट करके कई महीने हो गए, उसके बाद हमने यहाँ तक पहुँचे। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने पहला स्टॉक कब लिया था। जो सबसे पहला स्टॉक मैंने कौन सा लिया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहला स्टॉक हमने पता नहीं किस में लिया था यार, IDFC फर्स्ट बैंक में लिया था, ये किस में लिया था थोड़ा दिखाता हूँ मैं। IDFC फर्स्ट बैंक का खोलते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमने कब लिया था इसमें, 24 में, 23 अगस्त। हाँ, मैंने अगस्त से ही स्टार्ट किया था, 2 क्वांटिटी से स्टार्ट किया था, जैसे कि देख सकते हो आप। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिला हमें, तो अच्छी खासी क्वांटिटी हमने खरीदनी स्टार्ट की धीरे धीरे। ये 211, 5, 32, 38, 15, 3, 6, 10, 50, 10, 1, 2, 5, 10 करते करते हमने टोटल इसके अंदर 400 क्वांटिटी खरीदी दोस्तों।
देख रहे हो, ऐसा नहीं कि मेजर क्वांटिटी हमने खरीदी, कभी 10 कभी 5, जैसे जैसे मौका मिला 2, 1, 10, 50, 10, 6, देख लो एक ही बार हमने 211 खरीदी, नहीं तो 1, 2, 10, 15 ऐसे करते करते हमने टोटल 400 क्वांटिटी खरीदी, 2500 रुपये की, 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए इसमें, और उसमें अभी रिटर्न मिल रहा है हमें 34.5%। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया था 2024 में। हमने अगस्त सितंबर से हमने अगस्त से मान लीजिए, अगस्त से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, और वहाँ से करते करते अभी यहाँ पहुँचे, और इससे और आगे हमें जाना है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी काम बनाइए अपना पोर्टफोलियो, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके, जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी अमाउंट बढ़ाते रहिएगा, और अच्छे स्टॉक्स लीजिएगा। ये नहीं कि आप पेनी स्टॉक में फंसिएगा, ट्रेडिंग के जाल में फंसिएगा, किसी इंसाइडर के चक्कर में फंसिएगा कि वो आपसे पैसे ले और आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करे, इन सब चक्करों में नहीं फंसना। आप अगर मार्केट को टाइम देंगे, समझेंगे, तो वो अपने आप समझ में आता रहेगा कि कौन सा स्टॉक्स लेना है, कौन सा स्टॉक्स नहीं लेना, ठीक है ना। तो इस पर टाइम ले जाइएगा तो आपका बात बन सकती है। बाकी हम तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट और काम कर ही रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।